तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं खैराबी हूँ, मेरा नाम विमल है। और आज हम लिविंग सोबर पेज 4 पढ़ने जा रहे हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा है, मोटी मोटी बात उसमें ये है। अभी तक हमें ये बताया गया था कि इस किताब को इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ टू यूज दिस बुक। और उसमें दो मेन चीज़ें बताई गई थी कि इस किताब का सबसे ज़्यादा फायदा अगर लेना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये है टू कीप एन ओपन माइंड, दिमाग खुला रखें। जो चीज़ अच्छी लगे वो ले ले, जो नहीं लगे उसे आउटराइट रिजेक्ट ना करें, उसे बिल्कुल अस्वीकार ना करें। और दूसरी चीज़ रखी थी कि कॉमन सेंस यूज करनी है, अपनी अपनी समझ का भी इस्तेमाल करना है इसमें। तो वास्तव में ये किताब अब शुरू हो रही है। इस किताब में जो भी हमें बताया जाएगा वास्तव में वो अब शुरू हो रहा है। तो इसको हम शुरू करते हैं। पेज 4 चैप्टर 2, स्टेइंग अवे फ्रॉम द फर्स्ट ब्रेक। तो इस किताब का नाम है लिविंग सोबर, संयमित जीना। और संयमित जीने की शुरुआत कहाँ से होती है? स्टेइंग अवे फ्रॉम द फर्स्ट ड्रिंक, पहले घूंट से दूर रहना। वहीं से मेरा संयमित जीवन शुरू होता है, मेरी सोब्राइटी वहीं से शुरू होती है जब मैं पहले घूंट से दूर रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। एक्सप्रेशंस कॉमनली हर्ड इन ए आर, इफ यू डोंट टेक दैट फर्स्ट ड्रिंक यू डोंट गेट ड्रंक, एंड वन ड्रिंक इज टू मेनी बट 20 आर नॉट इनफ। हम अक्सर मीटिंगों में भी सुनते हैं, अपने फेलो मेंबर से भी सुनते हैं कि अगर पहला घूंट ही नहीं पिएंगे तो नशा नहीं होगा, धुत नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। एक और भी चीज सुनते हैं ना, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, पहला घूंट ही नुकसान करता है। तो ये उसी टाइप की चीजें हैं जो हम अक्सर सुनते हैं। ऐसी और भी कई चीजें सुनते हैं। एंड वन ड्रिंक इज टू मैनी बट 20 आर नॉट एनफ, कि मेरे लिए एक घूंट भी बहुत ज्यादा हो सकता है, और जब मैं पीने पे आता हूँ तो मेरे लिए 20 ड्रिंक भी जो है ना वो पूरे नहीं पड़ते। और हम सब देख सकते हैं अपनी ड्रिंकिंग हिस्ट्री में कि पीते थे तो फिर गिनती नहीं होती थी कि कितने पी रहे हैं। तो एक ड्रिंक से भी मेरा काम तमाम हो सकता है और 20 भी कम पड़ सकते हैं मुझे। Many of us, when we first began to drink, never wanted or took more than one or two drinks. अब हम सब अपनी ड्रिंकिंग हिस्ट्री में जाए ना, अगर अपने पीने के दिनों में जाएं और शुरुआत से जाएं, तो सब यही देखेंगे हम कि जब हमने पीनी शुरू की थी तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि हम एक दो से ज्यादा लेंगे। शुरुआत में अक्सर हम सुनते हैं मीटिंगों में भी, और हम सबका एक्सपीरियंस भी यही है कि वो थोड़ा सा मजे के लिए पी थी कि चल एक दो पी ले तो बहुत है। तो कभी भी एक या दो से ज्यादा पीने की नहीं सोची या पी। शुरू शुरू की बात हो रही है जब पीना शुरू किया था। बट एज टाइम वेंट ऑन वी इंक्रीज द नंबर, और वक्त बीतने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती गई। एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, वो बढ़ती गई धीरे धीरे। ये हम सबका एक्सपीरियंस, कॉमन एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। कोई नई बात नहीं बताई जा रही, ये कॉमन एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया जा रहा है। देन इन लेटर years we found ourselves drinking more and more, some of us getting and staying very drunk. और फिर बाद के सालों में जैसे जैसे बढ़ती गई, साल बीतते गए और पीना बढ़ता गया, तो फिर हमने देखा कि हम और ज्यादा पीने लगे हैं। एक से दो हुए थे, दो से चार हुए थे, फिर कोई गिनती नहीं थी। और ज्यादातर वक्त जो है हम नशे में ही रहते थे। गेटिंग एंड स्टेइंग वेरी ड्रंक, बहुत नशे में रहते थे। बहुत ज्यादा पियो और बहुत ज्यादा नशे में रहो। Maybe our condition didn't always show in our speech or our gait, but by this time we were never actually sober. अब हालत वहां आ गई, उसने सारी स्टेजेस डिस्क्राइब कर दी। जो हमारे ड्रिंकिंग कैरियर की जो डिफरेंट स्टेजेस थी, शुरू में पीना शुरू किया तो एक दो पैक से, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई, फिर वो हालत आ गई कि ज्यादातर टाइम जो है वो हमेशा नशे में ही रहते थे। अब कह रहे कि ये जरूरी नहीं था कि हमारे बोलने में या हमारी चाल में, गेट
चाल ढाल हमारी। तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं था कि हमारी बातचीत में या हमारे चाल ढाल में कुछ दिखता हो कि हम बहुत नशे में हैं। हमें से कई बड़े एक्सपर्ट थे ना छुपाने के, तो छुपा लेते थे। पी भी होती थी तो ये हमारे एक्सक्यूज होते थे ना, कोई नहीं पी, बिल्कुल नहीं पी। तो बेशक हमारी बातचीत में या चाल ढाल में ना दिखता हो, बट बाय दिस टाइम वी वर नेवर एक्चुअली सोबर। तो अब लास्ट में वो अवस्था आ गई थी कि वास्तव में तो हम कभी सोबर रहते ही नहीं थे। अब वास्तव में कभी सोबर नहीं रहते थे का मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटे पिए रहते थे। हर कोई ऐसा नहीं था कि 24 घंटे पिए रहता हो, लेकिन फिजिकली सोबर भी होते थे तो मेंटली सोबर नहीं होते थे। शरीर में शराब नहीं है, लेकिन दिमाग में तो शराब रहती थी 24 घंटे। लास्ट में तो वही स्टेज थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी चाल में ना दिखता हो, हमारी बातचीत में ना दिखता हो, लेकिन वास्तव में हम सोबर नहीं थे। शराब नहीं भी पी रखी तो भी हम मानसिक तौर पे सोबर नहीं रहते थे। तो वास्तव में हम सोबर थे ही नहीं आखिर की स्टेजेस पे। इफ दैट बॉदर्ड अस टू मच, वी वुड कट डाउन और ट्राई टू लिमिट आवरसेल्व्स टू जस्ट वन और टू, और स्विच फ्रॉम हार्ड लिकर टू बियर और वाइन। इफ दैट बॉदर्ड अस टू मच, तो ये भी स्टेज आती थी हमारी जब बहुत परेशानी होने लगती थी, पी नहीं जा रही, लेकिन पीनी है, पी तो नहीं जा रही। तो क्या करते थे, कुछ टाइम के लिए थोड़ी कम कर देते थे, या फिर टेम्परेरीली यही करते थे, यार अच्छा एक दो पैग पी लेते हैं या चाहे क्वार्टर पी लेते हैं, कुछ दिन के लिए कर भी लेते थे, हो भी जाता था ऐसा थोड़े टाइम के लिए। जब ज्यादा परेशानी बढ़ जाती थी, और वो परेशानी किसी भी तरीके की हो सकती थी कि घर में झगड़े ज्यादा हो गए हैं, यार चल थोड़ा कम कर लेते हैं, या ऑफिस मिस हो रहा है, यार चलो थोड़ा सा कंट्रोल कर ले और काम पे ध्यान दे ले, नहीं तो नौकरी जाएगी, या शरीर में कोई तकलीफ हो रही है, तो ये करते चलो थोड़ा कम कर लेते हैं। और स्विच फ्रॉम हार्ड लिकर टू बियर और वाइन, ये भी हम लोगों ने बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं कि अब सिर्फ बियर पियेंगे या लाइट वाली पियेंगे, वाइन पियेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब परेशानी बढ़ जाती थी किसी भी तरीके से, घर में, दफ्तर में, शरीर में, कहीं भी परेशानी बढ़ जाती थी, तो फिर एक्सपेरिमेंट चालू हो जाते थे कि चलो एक दो पी लेते हैं, बियर पी लेते हैं, वाइन पी लेते हैं। तो ये काम शुरू हो जाते थे। एटलीस्ट वी ट्राई टू लिमिट द अमाउंट, so we will not go too disastrously tight। तो होता क्या था उस टाइम पे, सोच ये होती थी कि लिमिट में पिएंगे, डिजास्टरली टाइट, ये इस इतने नशे में ना हो जाए कि कोई फिर कांड हो जाए, फिर कोई डिजास्टर हो जाए, फिर कोई तबाही हो जाए। तो इतना नशा नहीं करना, इतनी शराब नहीं पीनी कि फिर कोई तबाही हो जाए इतने नशे में होके। तो लिमिट करने की कोशिश करते थे कि अब ध्यान रखूंगा, कलेश ना हो, दफ्तर में पी के नहीं जाऊंगा, थोड़ी सी पी लूंगा या बियर पीऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो इतने नशे में ना हो जाए कि फिर कोई तबाही हो जाए। और वी ट्राई टू हाइड हाउ मच वी ड्रैंक, ये तो हमेशा ही होता था कि फिर हम छुपाने की कोशिश करते थे हमने कितनी पी है, पता सबको चल जाता था, लेकिन फिर भी हम छुपाने की कोशिश करते थे कि हमने कितनी पी है। बट ऑल दीज मेजर्स गॉट मोर एंड मोर डिफिकल्ट। समय बीतने के साथ साथ ये सारे उपाय जो है और मुश्किल होते गए, नहीं होती थी बाद में कंट्रोल। जो हम देखते हैं कि कम भी पीते थे, नशा नहीं हो रहा है, शराब पी तो रहे हैं पर मजा नहीं आ रहा, कम कर दी, दो पैग या दो पैग से तो कुछ हो ही नहीं रहा, बियर पी ली, बियर से तो कुछ हो ही नहीं रहा। और नतीजा क्या होता था, वही रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, खुंदकारी है अंदर से। कम पी रहा हूँ लेकिन घर में झगड़े तो वही चल रहे हैं, क्योंकि अंदर से मैं परेशान हूँ। तो ये सब करना भी मुश्किल होता था फिर।
ये सारे उपाय करने भी मुश्किल हो जाते थे, क्योंकि फिर अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। ऑकेजनली वी इवन वेंट ऑन द वैगन एंड डिड नॉट ड्रिंक एट ऑल फॉर अ व्हाइल। ऐसा भी समय आते थे कि कुछ टाइम के लिए बंद कर देते थे। फिर वही बात, जब ज्यादा परेशानी बढ़ गई, घर वालों ने कोई धमकी दे दी या डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई अब पिएगा तो तेरा अंत निश्चित है, तो डर के मारे कुछ दिन के लिए बंद कर दी। तो कुछ टाइम के लिए बंद कर भी देते थे। इवेंचुअली वी वुड गो बैक टू ड्रिंकिंग, जस्ट वन ड्रिंक। लेकिन अंत में होता क्या था, आखिरकार कि फिर वापस पीनी शुरू करते थे, लेकिन शुरुआत फिर वही, अच्छा यार थोड़ी कम पीऊंगा, एक एक ड्रिंक लूंगा, सिर्फ एक ड्रिंक। And since then apparently did no serious damage, we felt it was safe to have another. अब वो एक ड्रिंक से कुछ होता नहीं था, और मेरे जैसे शराबी का क्या होना, एक ड्रिंक में कोई नुकसान नहीं, ना किसी को पता चला, ना कहीं कोई तकलीफ हुई। तो फिर वो दिमाग ने कहा कि एक से तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, चल एक और पी लेते हैं। लो जी, एक और पी ली, कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। Maybe that was all we took on that occasion, and it was a great relief to find we could take just one or two, then stop. तो हो सकता है कि दूसरी बार में वो एक, पहली बार में एक लिया, दूसरी बार में दो लिया, देखा कि कोई नुकसान नहीं हो रहा, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। और फिर दिमाग ने कहा कि ठीक है भाई, ये तो ग्रेट रिलीफ, बड़ी राहत मिली कि यार एक दो पे मैं रुक सकता हूँ और एक दो पी सकता हूँ। अपने आप को तसल्ली दे ली कि मैं एक या दो में रुक सकता हूँ और एक दो पी के बंद कर सकता हूँ। Some of us did that many times. अब में से कईयों ने कई बार की ये चीजें, बहुत बार ये चीजें की। अब ये सारी चीजें बताने का मकसद क्या है कि हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, किस किस तरीके से किया और क्या क्या किया। ये एक भूमिका बनाई जा रही है। ये सब चीजें जो बताने का मकसद है, ये सारी चीजें हम जानते भी हैं, हम सब ने एक्सपीरियंस भी की हुई है, कोई नई चीज बताई नहीं गई है अभी तक। लेकिन ये सारी चीजें बताने का मकसद है एक भूमिका तैयार करना, और वो किस चीज की भूमिका है आगे हमें पता चलेगा। एक तैयारी करवाई जा रही है हमसे। बट द एक्सपीरियंस प्रूव टू बी अ स्नेयर। अनुभव, ये सब करने के बाद जो हमारा अनुभव था वो बड़ा कष्टदायक रहा। फिर वो बिल्कुल उल्टा था। जो ऊपर सारी चीजें हमें बताई गई, ये सब हमने की, तो उसके बाद में जो अनुभव थे हमारे, वो कुछ उल्टे ही थे। इट persuaded us that we could drink safely। अब अपने आप को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, खुद को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया कि जब हमने एक या दो पैग लिए, 2 4 दिन 5 दिन रोक भी लिया अपने आप को एक दो पैग के बाद में, तो दिमाग ने कहा कि हम अब सेफली पी सकते हैं, सुरक्षित रूप से पी सकते हैं, अब कुछ नहीं होगा। अब तो पता चल गया मैं 2 पैग पे रुक सकता हूँ, तो अब क्या नुकसान होना है, अब 2 पैग ही पिया करूंगा, बिल्कुल सेफ। ना घर वाले कोई क्लेश करेंगे, ना बाहर कोई ड्रामा होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक ठाक रहेगा। तो दिमाग ने ये मान लिया और समझा दिया हमें कि अब एक दो पैग आराम से मैं ले सकता हूँ। And then there would come the occasion, some special celebration, a personal loss, or no particular event at all, when 2 or 3 made us feel fine. So we thought one or two more could not hurt. और फिर मौका आता है, मौका आता है, कोई शादी ब्याह हो गया, कोई फंक्शन हो गया, या कोई मातम हो गया, कोई घर में कोई चल बसा, मतलब कोई खुशी का मौका, बहुत खुशी का मौका आ गया, या कोई बहुत गम का मौका आ गया, और यहाँ कोई मौका ना भी हो, कोई खास मौका ना भी हो, लेकिन फिर हमने 2 से 3 किए कि चल अब 3 पी लेते हैं, 2 से तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, एक और पी के देख लेते हैं।
देखा 3 से भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर दिमाग ने कहा कि चल 1-2 और लेके देख ले यार, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, सब बढ़िया है, तो 1-2 और लेके देख ले। तो भाई साहब 1-2 और ले लिए। जब 1-2 और ले लिए तो इरादा ये नहीं था, तब भी सोच यही थी कि चल बस बंद करनी है, अब खत्म करनी है। 2 पी लिए, 3 पी लिए, चल एक और पी लेता हूँ फिर बंद करता हूँ, इसके बाद नहीं पीऊंगा। 4 पी लिए, चल एक और पी लेता हूँ, बस इसके बाद नहीं पीऊंगा। And with absolutely no intention of doing so, we found ourselves again drinking too much. और नतीजा तो वही होता था फिर। इरादा नहीं था इतनी पीने का। जब शुरू की, 1 पैक 2 पैक पे रुक जाते थे, उसके बाद कोई मौका आया, नहीं मौका आया तो कैसे ही दिमाग ने कहा कि चल आज 2 की बजाय 3-4 पी लेते हैं। तब भी इरादा ये नहीं था कि मैंने धुत होना है, तब भी इरादा नहीं था कि मैं इतनी सारी पी जाऊंगा। लेकिन फिर भी बे इरादा ही, अनजाने में ही हम पीते चले जाते थे। फिर होश नहीं रहता था, फिर कंट्रोल नहीं रहता था। 2 पी लिए, 3 पी लिए, 4 पी लिए और पीते गए। तो बे इरादा भी फिर हम बहुत ज्यादा पी लेते थे और वापस वहीं पहुंच जाते थे। वी वर राइट बैक वेयर वी हैड बीन। जहां पहले थे वापस वहीं पहुंच जाते थे। ओवर ड्रिंकिंग विदाउट रियली वांटिंग टू। ज्यादा पीना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी पीते थे। तो कुल मिला के बात वहीं की वहीं थी कि अपने आप को बेवकूफ बनाते थे, या हमें समझ नहीं आती थी कि हम नहीं रुक सकते। हालांकि एक्सपीरियंस जो उसने लिखा है ना, एक्सपीरियंस प्रूव टू बी स्नेयर, एक्सपीरियंस हमें था कि मैं 2 पैक पे कभी रुक नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट करता रहता था। बियर पी लूंगा, वाइन पी लूंगा, 2 पैक पी लूंगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद में नतीजा वही होता था, वी वर राइट बैक वेयर वी हैड बीन। जहां हम पहले थे वापस वहीं पहुंचते थे, ना चाहते हुए भी ओवर ड्रिंक करना, ज्यादा पीना। Such repeated experiences have forced us to this logically inescapable conclusion. तो ये जो इतनी सारी भूमिका बनाई गई अभी तक, जो हमें अपने एक्सपीरियंस याद दिलाए गए, हमें अपने एक्सपेरिमेंट याद दिलाए गए, वो किस लिए याद दिलाए गए कि अब हमें ये बताया जा रहा है कि सच रिपीटेड एक्सपीरियंसेस हैव फोर्स्ड अस टू दिस लॉजिकली इनएस्केपेबल कंक्लूजन। ये जो जितने हमने बार बार एक्सपीरियंस हुए हमें पीने के दौरान, कि कितनी बार हमने कोशिश की रुकने की, लेकिन उसके बाद में नतीजा वही होता था, वापस वहीं पहुंचते थे पहले वाली स्टेज पे। तो लॉजिकली इनएस्केपेबल कंक्लूजन, जो एक तर्क संगत, एक सीधा साधा निष्कर्ष निकलता है इससे, इनएस्केपेबल, जिससे बच नहीं सकते। तो ये जितने भी एक्सपीरियंस हैं हमारे, वो हमें उस निष्कर्ष पे लाते हैं जिससे हम बच नहीं सकते। और वो निष्कर्ष क्या है? इफ वी डू नॉट टेक द फर्स्ट ड्रिंक वी नेवर गेट ड्रंक। तो अगर पहला ड्रिंक नहीं लेते तो ड्रंक हो ही नहीं सकते हम, तो होंगे ही नहीं, नशे में होंगे ही नहीं। ये सारे एक्सपीरियंस से निष्कर्ष यही निकलता है कि पहला ड्रिंक ही नहीं लेंगे तो नशा होगा ही नहीं, तो होंगे ही नहीं। Therefore, instead of planning never to get drunk or trying to limit the number of drinks or the amount of alcohol, we have learned to concentrate on avoiding only one drink, the first one. तो अब यहाँ पे ये प्लानिंग करने की बजाय, ये सोचने की बजाय कि अब कभी मैं इतनी नहीं पीऊंगा कि मुझे चढ़ जाए, तो यहाँ अब मैं कंट्रोल में पीऊंगा, टू लिमिट द नंबर ऑफ ड्रिंक्स, कि अब मैं 2 पिया करूंगा या 4 पिया करूंगा, क्योंकि पांचवें से मुझे नशा हो जाता है, छठे से मैं धुत हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं 4 ही पिया करूंगा। और द अमाउंट ऑफ एल्कोहल, कि मैं कितनी पीऊंगा, क्वार्टर पीऊंगा या आधा पीऊंगा, हाफ पीऊंगा, कितनी पीऊंगा, ये सब प्लानिंग करने की बजाय
हमें ये सीखना है या हम ये सीखते हैं कि हम सिर्फ एक ही ड्रिंक से बचने पे ध्यान देंगे, बजाय कि 5वें ड्रिंक से बचने के, बजाय के लिमिट करने के, हम एक ही ड्रिंक से बचने पे ध्यान देंगे और वो है पहला ड्रिंक। मुझे बचाव करना है पहले ड्रिंक से, 5वें, 6ठे, 7वें से नहीं। मुझे क्वार्टर, हाफ बोतल से नहीं बचना, मुझे बचना है सिर्फ पहले ड्रिंक से, पहले घूंट से। इन effect, instead of worrying about limiting the number of drinks at the end of a drinking episode, we avoid the one drink that starts it. असली बात क्या है कि हर बार पीने का जो हमारा जो एपिसोड होता है, जो एक पीने का और जो एपिसोड बन जाता है, और उसके बाद हम सोचते हैं कि यार जब चौथे तक तो ठीक था, 5वें में क्या होगा, 6ठे तक तो ठीक था, 7वें में क्या हो गया, क्वार्टर तक तो कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद क्या हो गया। तो उसकी चिंता करते हैं, पीते टाइम भी ये सोचते हैं यार बस रुकना है, बस रुकना है। तो वो जो हर ड्रिंकिंग एपिसोड के बाद में जो अंत होता है हमारा, उसकी चिंता करने की बजाय हम उस ड्रिंक की चिंता करते हैं जो ये सारी जो चक्कर है, जो सारा एपिसोड शुरू करता है, वो है पहला ड्रिंक। कि पहले ड्रिंक से ही वो साइकिल शुरू होती है ना, पहले ड्रिंक से ही वो सारा चक्कर शुरू होता है, जो बाद में मुझे चिंता में डालता है, जो रिमोर्स में डालता है। और यहाँ पीते दौरान भी मेरे को ये चिंता रहती है यार ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए। तो वो जो पहला ड्रिंक इस सारी साइकिल को शुरू करता है, उसी से बचना है, उसी पे ध्यान केंद्रित करना है। साउंड्स ऑलमोस्ट फुलिशली सिंपलिस्टिक, डजंट इट? है कितना आसान, सुनने में कितना आसान लगता है, फुलिशली सिंपलिस्टिक। कि ये तो कोई बेवकूफ भी बता देगा कि भाई पहला घूंट ही नहीं लोगे तो नशा ही नहीं होगा। तो ये तो कितनी साधारण सी चीज है, ये तो कोई बेवकूफ आदमी भी बता देगा, लेकिन हमें नहीं समझ आती थी। इट्स हार्ड फॉर मैनी ऑफ अस नाउ टू बिलीव दैट वी नेवर रियली फिगर्ड दिस आउट फॉर आवरसेल्व्स बिफोर वी केम टू ए। और जब ये दिखता है कि यार ये इतनी साधारण सी बात है, इतनी छोटी सी बात है, तो हमें ये विश्वास ही नहीं होता यार कि ए में आने से पहले हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही थी। ए में आने से पहले इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई पहला ड्रिंक ही मत लो, तो आगे के जितने भी कांड होते हैं, जो भी सारे कठिनाइयां होती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये इतनी सीधी सी बात हमें समझ में ही नहीं आई ए में आने से पहले। तो ये वाकई में विश्वास नहीं होता कि यार इतनी सी बात हमें क्यों नहीं समझ आ रही। और अब उसका भी जवाब दे दिया है। ऑफ कोर्स, टू टेल द ट्रूथ, वी नेवर रियली वांटेड टू गिव अप ड्रिंकिंग ऑल टुगेदर until we learned about alcoholism. सच्ची बात यह है, सच्चाई ये है कि हम कभी वास्तव में छोड़ना ही नहीं चाहते थे। छोड़ना चाहते तो इन चीजों पे हमारा ध्यान जाता। असली बात यह है कि हम छोड़ना ही नहीं चाहते थे कभी। हम बिल्कुल बंद नहीं करना चाहते थे, हम तो कंट्रोल करना चाहते थे। वी नेवर वांटेड टू गिव अप ड्रिंकिंग ऑल टुगेदर। बिल्कुल बंद नहीं करना चाहते थे कभी भी, कभी भी बिल्कुल बंद नहीं करना चाहते थे। हमारा तो यही था कि कंट्रोल कर ले यार, ज्यादा ना हो, 2-3 पे रुक जाएं, थोड़ी सी पी लें, कभी कभी पी लें, लेकिन बिल्कुल बंद तो कभी भी नहीं करना चाहते थे। अनटिल वी लर्न अबाउट एल्कोहलिज्म, जब तक हमें शराबीपन के बारे में पता नहीं चला कि मुझे शराबीपन की बीमारी है, और ये शराबीपन की बीमारी मुझे कहाँ से कहाँ ले आई है और यहाँ से भी कहाँ ले जा सकती है, और कितनी खतरनाक बीमारी है, किस तरह की बीमारी है। जब जब तक ये जानकारी मुझे नहीं थी, तब तक मैं वास्तव में बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता, बंद नहीं करना चाहता था। मैं तो चाहता था कि थोड़ी थोड़ी पीता रहूं। इन शराबीपन के बारे में पता चलने के बाद
मुझे समझ में आया कि मेरे लिए पहला घूंट ही खतरनाक है। बट द मेन पॉइंट इज वी नो नाउ दैट दिस इज व्हाट वर्क। लेकिन अब मजेदार बात और सबसे अहम बात क्या है कि अब अल्कोहलिज्म के बारे में हमें पता चल गया है, शराबीपन के बारे में हमें पता चल गया है, तो अब हमें ये भी समझ आ गई है कि काम तो यही चीज करेगी, पहले घूंट से दूर रहना। काम तो यही चीज करती है, पहले घूंट से दूर रहने से ही मैं सोबर रह सकता हूँ, नहीं तो मेरे लिए कोई चांस नहीं है। Instead of trying to figure out how many we could handle, 4, 6, a dozen, we remember just don't pick up that first drink. तो अब सोच में क्या बदलाव है? हमने पहले पेज में पढ़ा था न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग, सोचने और करने का नया तरीका। हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि ये किताब हमें सोचने और करने के नए तरीके बताएगी, और फिर हम धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारी आदत बन जाएगी। तो यहाँ पे ये सोचने का नया तरीका के बजाय ये समझने के, ये सोचने के कि मैं कितनी पी सकता हूँ, 4 ड्रिंक, 5 पैग, 6 पैग, दर्जन पैग। मेरा दिमाग ये मुझे समझाता था कि विमल तो 4 तक तो पी सकता है, प्रॉब्लम तुझे उसके बाद होती है, या 6 तक तो पी सकता है, 6 के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है। तो बजाय इस चीज में अपने को उलझाने के कि मैं कितनी पी सकता हूँ, कितनी झेल सकता हूँ और कितने के बाद मुझे प्रॉब्लम शुरू होती है, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जस्ट डोंट पिक अप दैट फर्स्ट ड्रिंक। वो पहला ड्रिंक ही मत उठाओ, वो पहला ड्रिंक ही मत उठाओ। इट इज सो मच सिंपलर, कितना आसान है। पीछे उसने कहा था कि सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इट्स सो मच सिंपल। भाई दिमाग उस तरफ उलझाने की बजाय, और जो दिमाग में मेरी उलझन चलती रहती है, 4 पीऊं, 5 पीऊं, 6 पीऊं, कितना पीऊं, एक सीधी सी सोच है कि पहला ही मत पियो भाई। तो आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है कि 4 पे रुकना है या 5 पे या 6 पे, तो चीज कितनी आसान हो जाती है। द हैबिट ऑफ थिंकिंग दिस वे हैज हेल्प्ड अस, hundreds of thousands of us stay sober for years. आगे हैबिट की बात, जो न्यू हैबिट ऑफ थिंकिंग, कि इस तरीके से सोचने से, अब यहाँ पे फिर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इस तरीके से सोचने से या सोचने का ये तरीका बनाने से लाखों लोगों को सालों तक सोबर रहने में मदद मिली है। 2-4 की बात नहीं कर रहा, लाखों लोगों को सालों तक सोबर रहने में मदद मिली है। तो मुझे ये बताया जा रहा है कि सोच ये बनानी कि मुझे पहले घूंट से ही दूर रहना है, तो आगे के झंझट ही खत्म हो जाएंगे सोचने के। 4 पीऊं, 5 पीऊं, 6 पीऊं, कोई ड्रामा तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कहाँ रुकना है, कहाँ बंद करना है, वो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी, पहले घूंट से ही दूर रहना। डॉक्टर्स हु आर एक्सपर्ट्स ऑन अल्कोहलिज्म टेल अस दैट देयर इज अ साउंड मेडिकल फाउंडेशन फॉर अवॉइडिंग द फर्स्ट ड्रिंक। जो अल्कोहलिज्म के, शराबीपन के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर, वो कहते हैं कि ये पहला घूंट से दूर रहने में, इसमें एक डॉक्टरी आधार भी है, एक मेडिकल फाउंडेशन, मेडिकल आधार भी है इसका। हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से तो देख ही रहे हैं, अपने अनुभवों से तो हम देख ही रहे हैं कि पहले ड्रिंक से शुरू करने से ही वो साइकिल कैसा शुरू होता है, तो बाद में दुनिया भर की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका कुछ मेडिकल आधार भी है। इट इज द फर्स्ट ड्रिंक विच ट्रिगर्स इमीडिएटली और समटाइम लेटर the compulsion to drink more and more until we are in drinking trouble again.
अब यहाँ पे जो हम बिग बुक में डॉक्टर्स ओपिनियन में पढ़ा है हमने, जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने एलर्जी की बात की है, उसी को यहाँ पे वो इनडायरेक्टली कोट कर रहा है कि मेडिकल एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि वो पहला ड्रिंक ही होता है जो तुरंत या कुछ समय बाद और ज्यादा पीने की जो मजबूरी है उसकी शुरुआत करता है। पहला घूंट मेरे अंदर जाता है, पहला ड्रिंक मेरे अंदर जाता है, तो फिर वो या तो तुरंत ही या कुछ टाइम बाद, जैसे हम देखते हैं अभी पीछे भी हमने पढ़ा और अपना एक्सपीरियंस भी है कि कुछ टाइम तक तो एक दो दो तीन पैग तक, दो तीन ड्रिंक तक रुक जाते हैं, लेकिन वो टाइम आता है जब वो कंपल्शन, वो मजबूरी आ जाती है मेरे अंदर ज्यादा पीने की। तो वही चीज वो बता रहा है कि शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। इट इज द फर्स्ट ड्रिंक विच ट्रिगर्स इमीडिएटली और सम टाइम लेटर द कंपल्शन टू ड्रिंक मोर एंड मोर until we are in drinking trouble again। तो तुरंत या कुछ समय बाद उस कंपल्शन की शुरुआत हो जाती है, उस मजबूरी की शुरुआत हो जाती है जो हमें वहां ले जाती है जहां हम तब तक पीते रहते हैं जब तक कि हम फिर किसी नई समस्या में नहीं गिर जाते, फिर से किसी समस्या में, फिर से किसी प्रॉब्लम में नहीं गिर जाते, वहां तक ले जाती है हमें। Many of us have come to believe that our alcoholism is an addiction to the drug alcohol। अब हम में से कई लोग ये भी मानते हैं कि अब हमें इसकी आदत पड़ गई, एडिक्शन हो गई है, लत पड़ गई है। ड्रग अल्कोहल या अल्कोहल को भी ड्रग कहा गया है। ये भी एक किस्म का ड्रग है। तो हम में से कई लोग ये मानते हैं कि हमारे जो शराबीपन है वो अल्कोहल, शराब की लत है। Like addicts of any sort who want to maintain recovery, we have to keep away from the first dose of the drug we have become addicted to। तो जैसे और चीजों की लत होती है तो उनसे कहा जाता है कि इस चीज से दूर रहो, इसकी शुरुआत ही मत करो। जैसे यहाँ पे डायबिटीज का एग्जांपल दिया जाता है, या लत अगर पड़ी हुई है, किसी को गैम्बलिंग की लत है, किसी को और किसी चीज की लत है, तो कहते हैं उसके नजदीक ही मत जाओ, उससे दूर रहो। तो इसी तरह से अगर अपनी रिकवरी बनाए रखनी है, अपनी रिकवरी बनाई रखनी है, तो वी हैव टू कीप अवे फ्रॉम द फर्स्ट डोज ऑफ द ड्रग वी हैव बिकम एडिक्टेड टू। जिस ड्रग की हमें आदत पड़ गई है, हमारे केस में वो शराब है, तो हमें जो शराब की आदत पड़ गई है तो उसके पहले डोज से ही, पहली खुराक से ही दूर रहना, पहली खुराक ही नहीं लेनी है अगर अपनी रिकवरी मेंटेन रखनी है तो। आवर एक्सपीरियंस सीम टू प्रूव दिस एज यू कैन रीड इन द बुक एल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो बिग बुक में बहुत कुछ बताया गया हमें इस बारे में, हमारे अपने एक्सपीरियंस भी हैं जो ये साबित करते हैं कि अगर हमें रिकवरी बनाए रखनी है तो पहले घूंट से दूर रहना पड़ेगा। पहला घूंट लेते ही हमारे लिए फिर वही साइकिल, फिर वही सारी पुरानी चीजें वापस आ जाती है। एंड इन द ग्रेपवाइन मैगजीन में भी ये बताया गया है। एंड एज यू कैन हियर wherever A members get together and share their experiences। और ये सारी बातें आप वहाँ भी सुन सकते हैं जहाँ ए मेंबर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, यहाँ इकट्ठे बैठ के आपस में बात करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें वहाँ भी सुनते हैं, हमारे अपने एक्सपीरियंस भी हैं। सारी चीजें ये हमें इसी तरफ ले जाती है कि अगर हमें सोबर रहना है, अगर हमें रिकवरी अपनी बना के रखनी है, तो उस पहले घूंट से हमें दूर रहना है, उस पहले घूंट को लेना ही नहीं है जो ये सारी चीजों की शुरुआत करता है। तो यहाँ पे जोर यही दिया गया है, पहला घूंट कितना घातक है हमारे लिए, और पहले घूंट से दूर रहना ये हमें पहले भी पता था कि पहला ड्रिंक ही हमारे लिए जो वो साइकिल शुरू करता है, लेकिन जानते हुए भी अनजान बनते थे, क्योंकि मोटा कारण यही था कि हम कभी पूरा छोड़ना ही नहीं चाहते थे। और जब यहाँ के समझ में आया कि कितनी भयंकर बीमारी हमें लगी हुई है,
तो तब हमें ये चीज पता चली कि ये जो पहले घूंट से हमें दूर रहना कितना जरूरी है। यहाँ पे उन्होंने हमें ये बता तो दिया कि पहले घूंट से दूर रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और किस लिए जरूरी है? हमारे जितने हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिए वो कभी कामयाब नहीं हुए। तो ये चीजें हमें बता तो दी उन्होंने कि पहले घूंट से दूर रहना कितना जरूरी है हमारे लिए। लेकिन जो ऊपर उसने एक लाइन लिखी ना, साउंड्स ऑलमोस्ट फुलिशली सिंपलिस्टिक, कि ये तो इतना आसान, इतना साधारण लगता है कि कोई बेवकूफ आदमी भी बता देगा। आसान तो लगता है, लेकिन मेरे जैसे शराबी के लिए ये होगा कैसे? बोल तो दिया पहले घूंट से दूर रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए, अगर मुझे रिकवरी रखनी है, अपनी रिकवरी बनाए रखनी है। बोल तो दिया, लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? मेरे से तो नहीं रहा जाता पहले घूंट से दूर, मुझे तो बार बार तलब उठती है, मुझे तो ऑब्सेशन होती है, पीनी है पीनी है। तो फिर ये होगा कैसे? पहले घूंट से दूर कैसे रहूंगा? अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो उसी के उपाय दिए गए हैं कि इस पहले घूंट से दूर रहना कैसे है, लिविंग सोबर कैसे होगा, मैं संयमित कैसे जी सकता हूं, उसके बारे में उपाय दिए गए हैं पहले घूंट से दूर रहने के बारे में।